हाय, दिस इज सरताज और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम क्या होता है और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि एलसीएम होता क्या है। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तीय। लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या और समापवर्तीय का मतलब जो भाग हो जाए, यानी दिए हुए नंबरों से भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या एलसीएम कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमें दो नंबर लिखे हैं सामने, 4 और 6। तो 4 और 6 से डिवाइड होने वाली, 4 और 6 से डिवाइड होने वाली जो सबसे छोटी संख्या होगी। अब सबसे छोटी क्यों कहा जा रहा है? ऐसे तो 4 और 6 से 12 भी डिवाइड होता है, 24 भी डिवाइड होता है, 36, 100 ऑन, इसी तरह से आगे जितने भी 12 के मल्टीपल होंगे वो 4 और 6 से डिविजिबल होते हैं। अब इनमें सबसे छोटा जो नंबर होगा वो 4 और 6 का एलसीएम होगा, यानी ये एलसीएम है किसका? 4 और 6 का। अब देखते हैं एलसीएम निकालते कैसे हैं और इसका इस्तेमाल हमारा कहाँ कहाँ होता है। एलसीएम जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तब हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। बहुत सी वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनमें हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ती है। वर्ड प्रॉब्लम आगे चल के देखेंगे, फिलहाल हम देखते हैं एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर मैं 3 अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ एलसीएम निकालने के लिए। सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 5 और 4 का, फिर एलसीएम निकालेंगे हम 2 और 8 का, फिर एलसीएम निकालेंगे हम 8 और 12 का। पहले ये 3 सिंपल अलग अलग तरह के जिसमें कंडीशंस हैं मैं अभी बताऊंगा। तो 5 और 4 का एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले उन दोनों नंबर्स को, देखिए यहाँ पर बीच में कॉमा है, कभी आप इसे 54 समझें, इसी तरह से वो 4 अलग है और 6 अलग है, यानी एक से ज़्यादा संख्याएं हमें दी जाएंगी और कहा जाएगा कि एलसीएम निकालिए, या हमें किसी और प्रॉब्लम में यूज़ करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो दोनों नंबर्स को हम सबसे पहले देखेंगे, क्या ये दोनों नंबर किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल हैं, या कोई तीसरा नंबर, चाहे वो इन दोनों में से हो छोटा वाला, कोई तीसरा नंबर इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। अब चूंकि ये एक प्राइम नंबर आ गया, इसमें 5 प्राइम नंबर अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता है। अगर दोनों में कोई तीसरी टेबल, यानी ये दोनों किसी तीसरी संख्या से डिवाइड होंगे तो ही हम एलसीएम निकालने का काम करेंगे, नहीं तो एलसीएम इनका नहीं निकलेगा। इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, अगर दोनों नंबर्स किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, और ऐसे नंबर्स को मैथमेटिक्स में कहते हैं कोप्राइम, हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य। वो था अभाज्य, ये है सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब हुआ ये एक साथ किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 और 8, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 2 2 4 8, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा टेबल नहीं है जो 5 और 4 को डिवाइड कर दे। तब हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, जब दोनों नंबर, दोनों या तीनों, 2 से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं, यहाँ तो मैं छोटे सम से शुरू कर रहा हूँ, जब दोनों नंबर में कोई डिवाइड नहीं होती किसी तीसरे नंबर की, तब वो कोप्राइम नंबर होते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो एलसीएम होता है वो उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी उन दोनों का गुणनफल ही होता है। तो 5 और 4 का एलसीएम आया 5 गुणा 4, यानी 5 4 20। तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई, अगर नंबर कोप्राइम है, एक साथ किसी तीसरे नंबर से भाग नहीं हो रहे हैं, तो उनका गुणनफल यानी उनका मल्टीप्लाई ही उनका एलसीएम होगा। अब दूसरी कंडीशन, ये देखिए 2 और 8, क्या ये दोनों नंबर किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? यस। अब हम इनको एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? 2 और 8, ये 28 नहीं है, कॉमा लगा है बीच में।
इनको एक साथ, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, इनको 28 कंसिडर नहीं करेंगे, ये 2 अलग है और 8 अलग है। ऐसा समझ लीजिए 2 नंबर हैं, उनको हम एक साथ किसी तीसरे नंबर से डिवाइड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये शर्त नहीं होगी कि आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। जो भी इन दोनों को, जो भी इनका कॉमन फैक्टर हो, यानी एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती हो, उससे हम डिवाइड कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर 2 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। हम अलग को भी डिवाइड कर सकते हैं एक करके। बहरहाल ये सिंपल नंबर है, 2 1 2 और ये इधर 2 4 8। अब हमें ये काम करना कब तक होता है, जब तक के सारे नंबर प्राइम नंबर में चेंज ना हो जाएं या कोई भी एक नंबर यूनिट डिजिट ना आ जाए, यानी हमारा काम पूरा हो चुका है। अब एलसीएम क्या हुआ? एलसीएम इन सभी नंबर्स का जो यहाँ लिखे हैं और यहाँ लिखे हैं मल्टीप्लाई, यानी 2 और 8 का एलसीएम जो होगा इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, यानी 2 4 8। अब इस केस में आप एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमारा एलसीएम 8 आया। 8 इन्हीं में से एक संख्या है बड़ी वाली। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर दोनों नंबर किसी तीसरे नंबर से तो डिविजिबल हैं, लेकिन एक दूसरे के भी मल्टीपल हैं, जैसे 2 4 8 है, यानी 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 8 में पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो लार्जर नंबर होगा, ऐसी कंडीशन में जब एक दूसरे का मल्टीपल हो, यानी जब दी हुई संख्याओं में से या जिसका हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं उनमें से ही एक नंबर दूसरे से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा हो, तो लार्जर नंबर जो है वो एलसीएम होता है। लार्जर नंबर इज एलसीएम। यानी अगर हम ये सम ना भी करें, सीधा डिक्लेयर कर दें कि इनका एलसीएम 8 है, तब भी हमारा काम चल जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब एक नंबर दूसरे नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा हो तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तीसरी कंडीशन, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 8 और 12, इन दोनों को हम देखते हैं। 8 और 12 को प्राइम नंबर तो नहीं है। को प्राइम का मतलब ये है कि इनमें किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रही है, ऐसा नहीं है कि डिवाइड नहीं हो रही हो। इसमें 2, इन दोनों में 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 4 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसमें 4 से भी कर सकते हैं, कोई प्राइम नंबर से डिवाइड करने की शर्त नहीं है। तो 8 और 12 को इस तरह से लिखेंगे कोमा लगा करके, कभी इसे 812 समझ लिया जाए, कोमा लगा करके बीच में 8 अलग है, ये 12 अलग है। तो 2 से कर सकते हैं या 4 से भी कर सकते हैं, यहाँ प्राइम नंबर की कोई शर्त नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इन दोनों को किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड करना, ताकि सिंप्लीफाई हो और हमारा आंसर यानी एलसीएम आ जाए। 4 2 8, 4 3 12। दोनों नंबर प्राइम हो गए हैं, आगे कुछ नहीं करेंगे। बहुत से लोग कर देते हैं आगे को, एक बार 2 से डिवाइड किया, एक बार 3 से किया। तो 8 और 12 का एलसीएम हुआ क्या? 4 मल्टीप्लाई ये 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 4 2 8, 8 3 24। यानी इन दोनों से 8 और 12 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो 24 है। ये एलसीएम होता है। अब कुछ और बड़े नंबर्स के हम एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, जैसे 16, 24 और 20, इन तीनों का हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये तीनों नंबर कहीं को प्राइम तो नहीं है, यानी ऐसा तो नहीं है कोई तीसरा नंबर इनको डिवाइड कर ही नहीं रहा हो। अगर ऐसा होगा तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा आ जाएगा। अब हमने देखा ये तीनों या इन तीनों में से कोई 2,
ज़रूरी नहीं है कि तीनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, दो जो डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसको छोड़ देंगे। कम से कम दो नंबर्स को डिवाइड करने वाला हमें नंबर चूज़ करना है। तो ऐसा नंबर फ़िलहाल मैं 2 ले लेता हूँ, अगर आपको 4 भी एक बार में समझ नहीं आता है। 2 8 ज़ा 16, 16 को 2 से डिवाइड हुई, जो डिवाइज़र आया आप अलग कर सकते हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में किया था। 2 8 ज़ा 16, 8 आएगा, 8 हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से 24 को करेंगे 2 से, 2 1 ज़ा 2, फिर 4, 2 2 ज़ा 4, ये 12 आएगा। 12 हमने उठा करके यहाँ लिख दिया। इसी तरह से उधर 10 आएगा। अब देखेंगे हमारे पास क्या है, 8, 12 और 10, कॉमा लगाते रहेंगे। ये अलग अलग नंबर से अलग अलग, ये इन सब में 2 से डिवाइड हो रही है। यहाँ पर जो डिवाइज़र लिखा रहेगा उससे इन सब में डिवाइड होगी, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर लिखते जाएंगे। फिर ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं तीनों। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। 8 में 2 से डिवाइड हुई 4, 2 4 ज़ा 8, 12 में 2 से डिवाइड हुई 6, 10 में 2 से डिवाइड हुई 5। अब हम फिर देखेंगे क्या इनमें से कम कोई दो नंबर किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। अब भी 4 और 6 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो कर देंगे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 5 डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे इसमें। मतलब क्या हुआ, 4 और 6 में डिवाइड हो रही थी, हमने कर दी। जिसमें नहीं हो रही है मत हो, उसको ऐसे ही उतार देंगे। अब हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर हैं या किन्हीं दो नंबर्स में किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रही है। 2 3 और 5 तीनों प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब हमारा एलसीएम क्या हुआ, ये सभी नंबर हमारे मल्टीप्लाई में फॉर्म में जब हम लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। यानी एलसीएम इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम 16, 24 और 20। एलसीएम क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 2 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखते हैं इनको मल्टीप्लाई कैसे करनी है। अब एक साथ इतने सारे नंबर्स को तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 2 करके कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये इज इक्वल हमने साइन लगा दिया। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का और इन दोनों का कर देंगे। 2 2 ज़ा 4। अब हम 2 और 2 को नहीं लिखेंगे, इनका रिजल्ट आ चुका, मल्टीप्लाई करके 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई इन 2 और 2 को कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 18, सॉरी 3 5 ज़ा 15। अब 6 नंबर से ये सब्स्टिट्यूट हो गए, 2 नंबर रह गए, 3 नंबर रह गए। अब इनमें हम इन दोनों को कर लेंगे पहले, अगर हमसे तीनों में नहीं हो पा रही है तो। 4 4 ज़ा 16, यानी अब 4 और 4 को नहीं लिखेंगे, 16 आ चुका है इनकी जगह। मल्टीप्लाई 15 में हमने कुछ नहीं किया, अब मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 16 को और 15 को। मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक की तो हमने मल्टीप्लाई कर दी, 16 आ गई। अब 5 3 की जो 15 था वो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 से। 15 6 ज़ा 90, 0, 15 1 ज़ा 15 और 9 2 4, यानी 24 240 हो जाएगा। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या उन सभी नंबर्स में जो भी हमें, जिनका भी हमें एलसीएम निकालना है, क्या वो कोप्राइम तो नहीं है कहीं। अगर कोप्राइम है तो उनका मल्टीप्लाई, उनका एलसीएम उनका मल्टीप्लाई ही हो जाएगा। जैसे अभी तो इसमें हमें क्या चीज़ नोट डाउन करनी है, तो ये कि अगर वो नंबर दोनों कोप्राइम हैं तो उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, क्योंकि ये किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। और अगर वो ऐसे नंबर हैं कि एक दूसरे को ही डिवाइड कर रहे हैं पूरा पूरा, तो उनमें से जो बड़ा नंबर होगा, लार्जर नंबर, वो एलसीएम होगा। यानी इन दोनों का एलसीएम डायरेक्ट हम बोल देंगे 8 आ जाएगा।
और अगर ऐसा नहीं है, दोनों नंबर किसी से डिवाइड हो रहे हैं और एक दूसरे को डिवाइड भी नहीं कर रहे हैं, तब हम इस तरह से उसको कॉमा लगा करके लिखेंगे और किसी एक ऐसे नंबर को चूज करेंगे जो उनमें से कम 2 को डिवाइड कर रहा हो और उससे डिवाइड करते रहेंगे। इसी तरह से फिर नया डिवाइज़र भी हमें देखना पड़ सकता है। यहाँ पर हम प्राइम नंबर ही चूज़ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट भी मान लीजिए इसी सम को हम डायरेक्ट इस तरह से करते हैं 16, 24 एंड 20, 16, 24 एंड 20। इसी को हम डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं क्योंकि 4 से डिवाइड हो रही है। 4 4 = 16, 4 6 = 24, 4 5 = 20। अब यहाँ 4 से नहीं हो रही है, अब हम 2 से कर देंगे। 2 2 = 4, 2 3 = 6, 5 ऐसे लिख देंगे। डिवाइड नहीं हो रहा तो ये डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसे लिख दिया। अब ये प्राइम नंबर्स बन चुके हैं, तो 4 × 2 × 2 × 3 × 5 आंसर वही आएगा। 4 × 2 × 2 × 3 × 5 यानी 4 2 = 8, 4 2 = 8, 2 3 = 6 और ये 5 अपनी जगह। 8 + 5 और 6 को कर सकते हैं। किन्हीं दो नंबर्स को पहले आप डिवाइड कर लीजिए, 30 हो जाएगा। 8 3 = 24। अब भी हमारा आंसर वही आया। तो इस तरह से हम करते हैं एलसीएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।